तवाफ़ करने। बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। फिर दोबारा से हम खाने काबा के सामने जाएंगे अल्लाह के दरबार में दीदार करने। वहाँ तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर अपनी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। गाइस अब हम जा रहे हैं बस में। बस हमें छोड़ेगी हरम शरीफ। देखते हैं बस मिलती है नहीं मिलती है। पे हाजी लोग तो जा रहे हैं बस में, देखते हैं बस पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी, वरना तो पैदल जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर लोग बैठ रहे हैं, शायद बस जाएगी वाली। फाइनली हम लोग अपनी बस में बैठ गए। कुरान हाजी जी आ गए, ये हमें छोड़ेगी हरम शरीफ। बस 4 बज रहे हैं, फाइनली हम पहुँच गए। ये बस स्टैंड है, ऊपर क्लॉक टावर है, यहाँ से सामने रास्ता है। तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे यहाँ से, इसलिए बस पहले उतार दीजिए। तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाके नज़र नीचे कर लेंगे। जिनका पहला उम्रा होता है तो वो नीचे नज़र करके, फिर जब एक्सीलेटर से नीचे जाएंगे ना तो नज़र ऊपर नहीं करनी होती। जब बिल्कुल काबे के पास आ जाते हैं फिर ऊपर करते हैं नज़र, और फिर अल्लाह अकबर पढ़ते हैं 3 बार। फिर अपनी पहली दुआ कोई भी पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग कुछ पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुछ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहली दुआ जो नज़र पड़ते ही इंसान अपनी हिदायत के लिए दुआ करे, फिर तमाम दुआएं कर ले। पलक झपकने से पहले पहले सारी दुआ मांग ले, अल्लाह कबूल करता है। माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, देखो बादल बादल देखो अलग ही दिख रहे हैं कैमरे के अंदर। और रौनक माशाल्लाह ऐसी हो रही है कि जैसे अपने इंडिया में इस टाइम ऐसा होता है ना, जैसे रमज़ान हो रहा हो, क्या माशाल्लाह हर टाइम ऐसी रहती है रौनक। यहाँ से हमने खजूर ली, हाँ सबको खजूर दे रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमने खजूर लिए, तो खजूर खाते खाते हम पहुँच जाएंगे आगे। और यहाँ क्या मिल रही है? चाय है, क्या है चाय? ग्रीन टी। ग्रीन टी ये गेट नंबर 79 है हरम शरीफ के अंदर दाखिल होने का, सबसे बड़ा गेट है ये। और यहाँ से सारे हाजी अंदर जा रहे हैं। तहज्जुद का टाइम है, अभी अजान हुई है तहज्जुद की। यहाँ पे ज़मज़म पिया जा रहा है, बिल्कुल सामने ही का खाने का अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल सामने। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह पर हूँ, मक्का शरीफ, और मेरे बिल्कुल सामने काबा है। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट दिखाने वाला हूँ। जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त अल्लाह अपने बंदों को बुलाता है, और आज अल्लाह ने मुझे अपने घर के सामने तहज्जुद पढ़ने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज भी अदा कर ली खाने काबा में, फजर भी अदा करी, और अभी जनाजे की नमाज भी पढ़ी है। अब इंशाल्लाह हम जाएंगे तवाफ़ करने और तवाफ़ करेंगे। खाला मिल नहीं रही, खाला गुम गई। मतलब हम जब एंट्री कर रहे थे गेट से तो मैंने बोला था खाला से यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ अम्मी को देख के, तो वो पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। यहाँ इतनी बड़ी जगह बहुत ही मुश्किल होता है, लोग एक हफ्ते में मिलते हैं, पता नहीं कहाँ मिलेंगे अब। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, क्या खुशबू है, क्या रौनक है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। खाला घूम गई थी, अब मैं घूम गया, मैं अलग हो गया अम्मी पापा से। वो मेरे सामने ही थे लेकिन मेरी नज़र हल्की सी तो गायब। यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई, इतनी पब्लिक में। फिर भी अभी कम है लोग, फजर पढ़ने बहुत आए थे, थोड़ी कम है। लेकिन भाई पता नहीं कहाँ होंगे। एक ही कपड़े पहने होते हैं, एहराम एक ही कलर का होता है सब कुछ, तो पहचानना बहुत मुश्किल है। खैर कोई नहीं, मैं तो चला जाऊँगा अगर नहीं मिलेंगे होटल तवाफ़ करके। नाजरीन, दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हर दिल झुक जाता है, और आज मैं उसी जगह पर हूँ, काबे के सामने। आज मैं आपको दिखाऊंगा तवाफ कैसे होता है और कौन सी दुआ पढ़ते हैं। तो नियत करनी पड़ेगी हमें ग्रीन लाइट से। या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए तवाफ कर रहा हूँ। हाथ उठाकर हजरत अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलें 3 बार। तवाफ करते टाइम कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही दुआ पढ़ी जाए, आपको जो दुआ याद हो आप वो पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको एक छोटी सी दुआ बता देता हूँ। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और जब आप रुकने यमनी पर आया करें तो आपको ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन्नार। फिर ग्रीन लाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको 7 चक्कर लगाने हैं। अल्लाह 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 Allah Allah yaşamın daynatamın bizi yaşasınlar Allah আমার আশা আল্লাহ মেহমান করে দে আমার নিশান মানে আশা করে আল্লাহ খুশি করে বাড়াই দিও আল্লাহ का बरकत। जब मैंने काबे को पहली बार चूमा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह ने अल्लाह से मुलाकात कर ली हो। उस पल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी। मैंने अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगी, अपने घर वालों के लिए अपने गुनाहों की माफी मांगी और एक नया इंसान बनने की भीख मांगी। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार दिल से दुआ करना अल्लाह आपको भी यहाँ बुलाए। नाज़रीन 7:19 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ कर लिया मैंने, गिलाफ काबा का बोसा भी ले लिया मैंने। हज़रत अफ़ज़ल छूते छूते मैं इतना सा रह गया, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश में नहीं किया, अगर मेरे साथ मेरा बैग ना होता ना तो छू लेता। ये बैग इधर से उधर खींच रहे थे लोग और वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे लग रहा था फट जाएगा और सामान, और वहाँ कोई चीज़ गिर गई ना तो गिर ही गई, वो मिल नहीं सकती। और उसमें सारा फ़ोन वोन सब चीज़ थी। जमजम पीना हमको पेट भर के, जितना पीना। घर वाले तो मिलेंगे नहीं, मैं सीधा होटल निकल जाऊँगा यहाँ से, थोड़ी बहुत देर रुकूँगा मतलब मैं चले जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग, इतनी बड़ी जगह है। वैसे तो ये मकाम इब्राहिम के पास ही अपन बोल रहे थे यहीं रुक जाना कभी भी, लेकिन अब इतनी भीड़ है ना, बहुत ही मुश्किलें मिली। तो अभी यहाँ से जमजम पीते हैं फिर निकलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, सारे प्रोसेस हो गए। अब जा रहा हूँ मैं एग्ज़िट की तरफ, यहाँ से मैं होटल के लिए बस देखूँगा, निकलूँगा। बस मिलती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो पैदल जाना पड़ेगा बाहर। अजय एग्ज़िट एग्ज़िट दैट साइड, ओके। तो इधर बता रहे हैं एग्ज़िट। यहाँ अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, हज बोल के कुछ भी बोल, हज हज हज। ये पूरा एक ग्रुप आ रहा है बिल्कुल सेम, पहचान के लिए मैं, माशाल्लाह ये सब मतलब पहचान के लिए बनाया ये। तो ये लोग ये अलग ही देखेंगे, मतलब बहुत से लोग कोई रेड पहन के आता है, कोई कुछ पहन के आता है, तो पहचान होती है इससे। माशाल्लाह यार नमाज पढ़ने की जगह है। इस पूरे एरिए में हर जगह खुशबू, हर जगह, कहीं ये नहीं कह सकते। आज जब मैं हज़रत अफ़ज़ल छूने गया था तो वहाँ लोगों की स्मेल आ रही थी, बाकी खुशबू इतनी अच्छी है ना। जब गिलाफ काबा चूमा मैंने, भाई क्या खुशबू थी, मज़ा आ गया। लेकिन जो हज़रत अफ़ज़ल के पास जब गए ना, भीड़ की वजह से ना लोगों की स्मेल आ रही थी कम आ रही। वो उस जगह इतनी गर्मी थी ना, मैं समझ रहा था जैसे तंदूर आग निकल रही है, इतनी गर्मी। सबसे ज़्यादा कठिन जगह है वो, वहाँ अगर जिसने चूम लिया भाई बहुत नसीब वाला, दूसरे भी बोसा दे दो तो सब आपको मिल जाएगा। गाइस हमारे इंडिया में तो लगता था रोडों पर बाज़ार, यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पे देखो कुर्ते वगैरह बेच रहे हैं, ये सारे नाइजीरियन वगैरह हैं। देखो सूट भी मिल रहे हैं, और ये ऐसे करके सूट मिल रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जानमाज़ मिल रही है, माशाल्लाह। वहाँ सामने पानी बट रहा है फ्री में, कितनी भी ले जाओ बोतल आप। देखो इंडिया में अपनी ठेली कैसी होती है, यहाँ पे ठेली देखो कैसी रख रखी है, व्हील चेयर की ठेली बना ली। फाइनली बस स्टैंड पे आ गया हूँ, सामने बस खड़ी है। अब देखते हैं हमारे होटल की है नहीं है, फिर इसमें बैठ के जाते हैं होटल। तो घर वाले आएंगे तभी गेट खुलेगा, बाकी तो मैं रिसेप्शन पे बैठूँगा थोड़ी बहुत देर। हाँ अब तो नाश्ता भी चालू हो जाएगा, और यहाँ पे खजूर वगैरह टॉफ़ी वगैरह मिल रही है। और यहाँ पे वही सूट वगैरह हिजाब वगैरह भी मिलते हैं, ये तरह हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो दिल करे वो ले लो भाई। बस फाइनली बस में बैठ गया हूँ और बस चल रही है बिलाल होटल के लिए। होटल हमारा बिलाल होटल के सामने, बिलाल होटल पता तो बस मिल जाएगी आपको। बाकी बहुत सारी बस खड़ी हैं। मम्मी पापा खाला कहाँ होंगी, कहाँ होंगी पता नहीं, साथ में होंगे अलग होंगे कुछ नहीं। मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे पैरों में और यहाँ पे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, थोड़ी बेवकूफ़ी है। तो आपने कोई
ये हो कि इस जगह पे मिलना और आप वहाँ ढूंढो तो इंसान मिल भी जाए। अब भाई कोई अलग हो तो इतनी बड़ी जगह है ना भाई, मिल नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो इससे अच्छा भाई अपने होटल पहुँच जाओ। और खैर अल्लाह के घर आए हुए भाई, कोई नहीं मिलेगा। फाइनली हम आ गए अपने होटल पे। एक पाकिस्तान के चाचा मिल गए तो उनसे बतिया रहा था भाई, खाते वाते चल रही थी हो के। तो मैं आ गया हूँ भाई। अब पापा से बात हो गई थी, उनको अफसोस ले लिया था, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। बात हो गई, वो हरम शरीफ में बैठे हैं ग्रीन लाइट के पास। हालांकि वो अता पता नहीं है वो कहाँ। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी यार, शिट भाई। मुझे तो लग रहा है, देखो अल्लाह है, दुआ करो मिल जाएगी, वो खुद आ जाएगी। अब बाकी देखते हैं भाई आती है नहीं आती। अब पापा कब तक ढूंढेंगे इतनी बड़ी जगह? वो कह रहा मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा कब तक ढूंढूंगा, नहीं मिलेगी। भाई अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, जब खुद आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये रहा सामने ही होटल है। तो मैं जा रहा हूँ भाई, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर पापा जब तक आई जाएंगे। बाइक बड़ी प्यारी खड़ी है सामने मेरे, वो खड़ी, बहुत प्यारी बाइक है। पूरी कार है, मतलब बाइक नहीं है, पूरी कार है भाई। इसमें आराम से पीछे वाले बंदे को बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठना पड़ता है और आराम से बैठ के गाने वाने का सब कुछ है। ये अपने इंडियन होगा में है ना, जैसे गाने ये 40-45 लाख की गाड़ी है। पापा के दोस्त पे है दो गाड़ी, एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की। मुझे लगता है सारे आदमी लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हैं? मदीना माशाल्लाह, हम लोग जा रहे हैं इसको पीछे तो करवा। तो गाइस फाइनली हम करने आए नाश्ता। तो भाई यहाँ पे टाइमिंग होती है 7 बजे से 8:30 तक। तो नाश्ता वगैरह सब ख़त्म हो गया था, लेकिन वो बंदा जो खड़ा है ना कुर्ते में, इधर वाला राइट वाला, वो पाकिस्तान का, वो अपना दोस्त है बंदा। हमने कहा भाईचारे में खिलवा देता हूँ आप, फिर उनने आगे वाले से दिलवाया, वो खिलवा दिया। रोटी है, सब्ज़ी है, और ये ऑमलेट है, और ये फेनी वगैरह है, ब्रेड है, और ये मक्खन है और चाय है। इसको खा के फिर फिनिश करते हैं घर। पापा मम्मी को तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी। और टाइम अभी 1-2 बजे तो खाना स्टार्ट होता है दोपहर का। मुश्किल है भाई। खाना भी आ गई है, मैं नाश्ता कर रहा था, ऊपर ही आ गई थी वो पापा वगैरह, वो उधर ही गरम करीब में खाना उनको। तो मैंने कह दिया आ जाओ, वो लोग आ गए, मैंने कॉल करी है अभी, तो आ रहे हैं पापा। और कॉल आ गई, हेलो आ जाओ, खाला तो आ गई। कहाँ मिली है? उड़ा रही हैं, होटल में बैठी हैं, आ जाओ। रो रही हैं बेचारी, अभी पहुँची हैं। मतलब रोंगी ना वो बेचारी पैदल। अब वो कह रही हैं हाथ ना छोड़िए। वाल्लाह हबीबी अलिफ भाई, अपन कैसा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मियां मियां, कैफ हाल? कोइस मियां मियां, ज़ैन कलाफिया इंशाल्लाह मियां मियां, इंशाल्लाह शुफ हाल, माशाल्लाह तबारकल्लाह, शुफ हाल माशाल्लाह माशाल्लाह मियां मियां mahal. Inta iji ana arat, वाह इंशाल्लाह ana arat, ana hudbut hada maqsud inta. वाह كويس مية مية. मियां मियां انت شوف انت بعد المحل هذا طريق، هذا ابراهيم خليل لوط. انت يجي هنا، هذا فندق اسمه هذا الجابر الكير هوتيل. ان شاء الله انت يجي انا مبسوط على انت चाय मिलेगी इंशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तानी ना नहीं ना पाकिस्तानी ना इंडियन। ये वो बुढ़े चाचा रियाल, है, रियाल, लेके रियाल। इसके पास, मेरे पास नहीं। रियाल रियाल वो बुढ़े चाचा सब आपका काम है, मैं भी खाली नापे में जाऊंगा इसके। चल जाएगा, सऊदी से मिले तो ये चल जाएगा। इसके कल्लाक से मिले। थोड़ी 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 कोई चाय लेनी है, चाय लेनी है इसलिए। आगे भी तो दुकान है, सामने जाओगे? नाई है, नाई नाई के सामने, उससे पता कर लो। यार बैठी खाला और सनावाजी से बात कर रहे। एक बार बताओ, अपने तुम यहाँ खड़ी रही हो, हम अभी आए सामान रख के, तो तुम कहीं मत जाइए, ग्रीन लाइट पे ही रही हो, कहीं भी कोई की नहीं थोड़ी जहाँ मैं तो मैंने तुम्हें ऐसा कहा तुम यहीं रही हो, तो हुई खड़ी रही बहुत देर तक। खड़ी रहती हो, कहीं चले थोड़ी ना, तो हम बात कर रहे हैं बाहर।